हेलो एवरीवन, मैं हूं डाइटिशियन अंजलि सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि डायबिटीज़ किन किन कारणों से होती है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके इसे देखें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक शेयर कर दूँगी। डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है क्योंकि ये हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन पर निगेटिव इम्पैक्ट डालती है और इसके निगेटिव इम्पैक्ट हमें तब तक पता नहीं चलते जब तक हम कोई प्रॉपर हेल्थ चेकअप ना कराएं, क्योंकि इसके ऐसे कोई सिम्टम नहीं दिखते हैं कि हमें पता चल पाए कि डायबिटीज़ हमें किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है। डायबिटीज़ को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका हेल्दी डाइट और योग आसन्स हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि डायबिटीज़ के लिए सबसे अच्छे योग आसन कौन कौन से हैं और इन्हें करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए प्रार्थना के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और अपने चेहरे पर लगाएं। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। चलिए अब हम सबसे पहले जॉइंट मूवमेंट करेंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठें। हाथ को पीछे सहारा देने के लिए रखें। आप अपने बगल में भी हाथ को इस तरीके से रख सकते हैं। पैर की उंगलियों को मोड़ना और खोलना शुरू करें। केवल उंगलियों को मोड़ना है। श्वास छोड़ते हुए उंगलियां मोड़ें, श्वास लेते हुए खोलें। ऐसा 10 बार करना है। ध्यान दें कि केवल उंगलियां मुड़ें, पंजा, घुटना और पैर स्थिर रहना चाहिए। इसके बाद अगला जॉइंट मूवमेंट करेंगे। इस अभ्यास में हम दोनों पंजों को आगे और पीछे की ओर झुकाएंगे। ध्यान रखिए, श्वास लेते हुए पंजा आगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएगा। श्वास प्रश्वास के तालमेल के साथ इस अभ्यास को करेंगे। इस अभ्यास को करते समय कहाँ की नसें खिंच रही हैं, कहाँ पर दबाव पड़ रहा है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। अपनी हथेलियों को कंधे पर रखिए। कोहनी को क्लॉकवाइज गोल घुमाइए। श्वास पर ध्यान दीजिए। कमर गर्दन सीधी रखिए। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। इस प्रक्रिया को 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इस प्रक्रिया को अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। विश्राम करें, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें।
अब हम अगला अभ्यास करेंगे। सीधे बैठें, कमर गर्दन को सीधा रखें, अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी गर्दन को धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाएं। ध्यान रखें, ये अभ्यास आपको बहुत धीरे धीरे करना है। हमारे गर्दन की आसपास की नसें बहुत नाजुक होती हैं, इसलिए इस अभ्यास को धीरे धीरे करें। इस अभ्यास को 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। अभ्यास के बाद 3 से 5 सेकंड विश्राम करें, लंबी गहरी सांस लें और फिर अगले आसन के लिए तैयार हो जाएं। अब हम मंडूक आसन करेंगे। ये आसन डायबिटीज़ रोगियों और पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब मुट्ठी बांधकर अपनी नाभि के पास ले जाएं। मुट्ठी को नाभि के पास रखें जिसमें उंगलियां आपके पेट की तरफ हों। गहरी सांस लें, फिर छोड़ते हुए आगे झुकें। नाभि पर दबाव महसूस करें। अपना सर और गर्दन सीधा रखें। धीरे धीरे सांस लीजिए और छोड़िए। अब आराम से अपनी स्थिति में वापस आ जाएं। इस आसन को 5 से 7 बार कर सकते हैं। अब हम अगला अभ्यास धनुरासन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। अब दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपने एंकल्स को पकड़ें। श्वास भरते हुए छाती और पैरों को ऊपर उठाने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मस्तक व पैरों को जमीन पर वापस रख लें। तीन बार लंबी गहरी सांस लें। इस अभ्यास को पुनः फिर से 5 बार करना है। धनुरासन को रोज करने से पेट और पीठ पर खिंचाव पड़ता है। इससे पेट की चर्बी कम होती है और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। हम अगला आसन करेंगे जिसका नाम भुजंगासन है। इसे कोबरा स्ट्रेच भी कहते हैं। इस आसन के लिए पेट के बल सीधे लेट जाएंगे। अपने दोनों हाथों को कंधे के पास रखेंगे। अब श्वास भरते हुए छाती को कमर से ऊपर के हिस्से की ओर ऊपर उठाएंगे। ध्यान रखें, कमर से ऊपर के हिस्से को ही उठाएंगे। अपनी गर्दन को स्ट्रेच करेंगे। इस स्थिति में 5 से 7 सेकंड बने रहेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। लंबी गहरी सांस लें। इस आसन को 5 बार दोहराएंगे। सभी आसन करने के बाद अंत में शवासन करेंगे। शवासन के अभ्यास से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। इससे हाई ब्लड प्रेशर, सर दर्द, अनिद्रा को भी कम किया जा सकता है। जिन लोगों को नींद न आने की समस्या हो, उन्हें ये आसन अवश्य करना चाहिए। शवासन के लिए
पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट की दूरी बनाकर रखिए। दोनों पैर बाहर की ओर खुले हों। पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। हथेलियां आसमान की ओर खुली हों। सर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी एक सीध में। आँखें और होंठ सहजता से बंद रखें। लंबी गहरी सांस लें। हर बाहर जाती हुई सांस के साथ अपने आप को शिथिल करने का प्रयास करें। शवासन के दौरान किसी अंग को हिलाना डुलाना नहीं है। अपने ध्यान को श्वास की ओर लगाएं और उसे लयबद्ध करने का प्रयास करें। गहरी सांस भरें और छोड़ें। आपका पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। शरीर के सभी अंग शांत हो गए हैं। आपकी सारी थकान शरीर से बाहर निकल गई और आप हल्का महसूस कर रहे हैं। आपके शरीर व मन में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अपनी श्वास पर ध्यान दें। झरने से बहते हुए जल की ध्वनि को महसूस करें। आपके शरीर व मन में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अपनी श्वास पर ध्यान दें। प्रत्येक आती जाती श्वास पर ध्यान लगाएं। प्रत्येक श्वास आप में ऊर्जा का संचार कर रही है। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने पैरों के अंगूठे को हल्का हल्का हिलाएं। अपने हाथों की उंगलियों को हल्का हल्का हिलाएं। दाहिनी तरफ करवट लें और उठकर बैठ जाएं। एक बार ओम का उच्चारण और उसके बाद शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया
तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपकी डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।